श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हरि। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्री भागवत महापुराण के महात्म्य में। श्री भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, महात्म्य में दो कथाएं हैं। पहली कथा है भक्ति की। भक्ति किस तरह से आगे बढ़ी, भक्ति का क्या हुआ, भक्ति का जन्म कैसे कहाँ पर हुआ और भक्ति किस तरह से आगे बढ़ी और कहाँ पहुँची, और भक्ति के दोनों पुत्रों के विषय में ज्ञान और वैराग्य। तो हम लोग बात करते हैं भक्ति की, जो कि श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का में दिया हुआ है। अभी हम लोग प्रथम स्कंद में नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग महात्म्य में ही हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य ये बताया गया है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। दक्षिण भारत और कर्नाटक में वो पली बड़ी है, और जब वो कलयुग का प्रभाव हुआ तो वो आगे जब बढ़ती चली गई, और जब वह गुजरात में पहुँची तो गुजरात में पहुँचते पहुँचते उसकी जो अवस्था थी वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर वह पहुंची वृंदावन। जब वृंदावन पहुंची भक्ति, तो उसे नया स्वरूप मिल गया, वो फिर से तरुण हो गई। तरुण होने पर उसके जो दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो वैसे के वैसे वृद्ध रहे, और वृद्ध इतने वो बूढ़े थे यहाँ तक कि वो हिलडुल भी नहीं पाते थे। भक्ति बिल्कुल युवा थी, और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों ही बहुत ही वृद्ध और बूढ़े हो चुके थे, जो कुछ भी करने में असमर्थ थे, किसी भी कार्य को नहीं कर पा रहे थे। तब नारद जी तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए पहुँचे। तो जब वो वृंदावन के उस स्थान पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक युवती है और उसके समीप दो वृद्ध लेटे हुए हैं। तब उन्होंने पूछा कि ये युवती तुम कौन हो और ये दोनों कौन है। तब उन्होंने भक्ति ने बताया कि अपने विषय में पूरी बात बताई कि वो कैसे वो कहाँ पे जन्म हुआ और कैसे वो वृंदावन में आके फिर से तरुण हो गई। लेकिन उसके ये दोनों पुत्र की वो अवस्था देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। तब नारद जी ने कहा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कलयुग के प्रभाव से ही हुआ है ऐसा, और कलयुग के कारण ही ऐसा होता है कि हमारी जो वास्तविक दशा होती है उससे हम लोगों की दशा बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। इसलिए जो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं उनकी जो अवस्था है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो प्रभु अपनी खुद की व्यवस्था समझ के उसको करते हैं। तभी वृंदावन में भक्ति फिर से तरुण हो गई, फिर से युवा हो गई। पर ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन में भी कोई सही रूप प्राप्त नहीं हुआ, वो वैसे ही वृद्ध थे। फिर नारद जी खुद सोच रहे थे ऐसी क्या किया जाए कि जो ये दोनों ही फिर से तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाए, तरुण अवस्था मिल जाए, इन्हें ये भी युवा हो जाए। फिर उन्होंने आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से ही उन्हें ये पता चला कि इनको भी फिर से तरुण अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो नारद जी सनत कुमारों के पास गए। सनत कुमार जो विष्णु जी का ही अवतार थे, विष्णु जी का अवतार है सनत कुमार, सनंदर और सनातन। ये चार जो हैं इन्हें सनत कुमार कहा जाता है, और ये हजारों वर्ष की उम्र के होते हुए भी, अवस्था के होते हुए भी ये बालक रूप में थे। सनत कुमार बालक रूप में थे। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इन्हें ज्ञान और वैराग्य, ये जो दोनों हैं, दोनों जो भक्ति के पुत्र हैं, इन्हें फिर से युवावस्था प्राप्त हो जाएगी। तब श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ के द्वारा जो ज्ञान और वैराग्य थे, उन्हें फिर से युवावस्था प्राप्त हुई। इस तरह से भक्ति के दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे, ज्ञान और वैराग्य को फिर से तरुण अवस्था प्राप्त हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब आपको कल एक और कथा सुनाई जाएगी, जिसमें किस तरह से एक प्रेत को स्वयं प्रभु ने वैकुंठ लोक दिया। तो जो भागवत महापुराण का महात्म्य है उसमें इस कथा का वर्णन किया गया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।